एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिकली 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटरिया। उसके बाद इसके पिछले पढ़ चुके हैं कि ओवरव्यू ले चुके हैं कि फीमेल ओवरीज, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटरिया होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटरिया और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो भी नोट्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें होगा कि मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे और oogenesis और गैमेटोजेनेसिस उसमें स्टार्ट करेंगे। तो आज सिर्फ एक्सटर्नल जेनेटेरिया पढ़ के पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस और oogenesis स्टार्ट करेंगे। तो एक बार रिकैप कर देते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट क्लास जो मैंने की थी उसमें पढ़ा था मैंने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने स्टार्ट किया था कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली मैंने पढ़ा था कि बाहर वाली जो होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है, नहीं सॉरी ट्यूनिका वेजिनलिस होती है। अंदर वाली जो होती है ये फाइब्रस होती है, सिंगल होती है और इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद जो होती है अंदर वाली होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है। सेकेंड वाली लेयर जो होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ लोब्यूल, ये लोब्यूल्स को बनाती है यानी कंपार्टमेंट्स को बनाती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तीसरी जो होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस होती है, ये जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है यानी ब्लड वेसल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट के थ्रू बोलते हैं खुलती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। बहुत सारे ट्यूबुलर रेक्टाई मिल करके कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं, जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। नेटवर्क ऑफ रेटिटेस्टिस जो होता है ये वासिफरेंशिया को बनाता है। 10 से 12 जो होती है वासिफरेंशिया होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये बनाती है एपिडिडाइमिस फिर बनाती है वास डिफरेंस। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट डक्ट यूरेथ्रा वो कॉमन पॉइंट होता है जिसमें यूरिन और स्पर्म दोनों पास करते हैं। ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। और मैंने इसके बाद पढ़ा था कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मैंने ये पढ़ा था कि उसमें जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स बेसिकली स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और एबीपी रिलीज करती हैं। और जो होती है बाहर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, लेडिक सेल्स होती है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है यानी एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती हैं। और बाहर जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, इम्यूनो कंपोनेंट होते हैं। और इसके बाद जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल मिलकर ये जेर्मिनल एपिथेलियम लेयर को बनाते हैं। तो मैंने ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पढ़ा था। और उसके बाद ये आई थिंक इसके बाद पढ़ा था ग्लांस पेनिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस में मैंने पढ़ा था कि कार्पस स्पॉन्जियोसम, कार्पस कॉर्नोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम जो होती है आगे चल के ग्लांस पेनिस को बनाती है। और कार्पस कॉर्नोसम जो होती है ये पेयर में होती है। बोथ आर दोनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब होता है ड्यूरिंग द कोइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो होता है पेनिस का इरेक्शन। ये मैंने पढ़ लिया था। और इसके बाद पढ़ा था फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। फीमेल का स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया था उसमें पढ़ा था कि यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं यानी 3 दीवारें होती हैं। जो सबसे अंदर वाली होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम होती है, ग्लैंडुलर होती है, सिक्रेटरी नेचर होती है, ग्लैंडुलर होती है, सिक्रेटरी नेचर होती है। ये ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल ये चेंज होती रहती है। यानी कि कहने का मतलब कि हर महीने में टूट के गिरना यानी मेस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू मेस्ट्रुअल फ्लो होता रहता है, बॉडी से बाहर वेजाइना के थ्रू निकल जाता है। इसके बाद जो होती है मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम ये मिडिल होती है। ये ड्यूरिंग द बर्थ यानी चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो मायोमेट्रियम यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो होता है बेबी का बर्थ होता है। और इसके बाहर वाली जो लेयर होती है पेरीमेट्रियम होती है। पेरीमेट्रियम क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, इससे बाहर वाली होती है। और इसके बाद मैंने पढ़ा था इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होती है ये लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, क्लोजेस्ट टू ओवरी, ये ओवरी के पास होती है। और इसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो फिम्बरी बोलते हैं इसको। और स्थमस क्या होता है, स्थमस नेरो पार्ट होता है। और स्थमस नेरो पार्ट होता है। एम्पुला जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, जिसमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यूटरस का शेप जो होता है इन्वर्टेड पीएस शेप होता है। मैंने ये पढ़ा था। और इसके बाद ये पढ़ा था कि सर्विक्स प्लस वेजाइना होती है। सर्वाइकल कैनाल प्लस सर्विक्स को बोलते हैं बर्थ कैनाल।
इसके बाद पढ़ा था लैब बैक्टीरिया यानी ऑर्गेनिक एसिड वाले बैक्टीरिया जो वहाँ पे वेजाइना के अंदर मतलब बाहर पाए जाते हैं। वो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जो वेजाइना है बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो होती है हर घंटे हर मिनट मतलब 2-2 घंटे बाद यहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है काफ़ी चिपचिपा जैसा बना रहता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, लैब बैक्टीरिया एक्चुअली लैब बैक्टीरिया जो होती हैं इनकी अलग अलग स्पीसीज होती है। ये दही बनाने में के काम में आती है। दही में अलग अलग फ्लेवर के लिए अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाए तो अलग अलग फ्लेवर आते हैं, अलग अलग उसमें मिनरल्स यानी विटामिन बनते हैं। तो ये जो लैब बैक्टीरिया होती है यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली करते क्या है, जो भी बैक्टीरिया पैथोजेंस वायरस होते हैं माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलने के कारण वो वहाँ पे डेथ हो जाती है उनकी, तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। तो ग्रो नहीं कर पाते तो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। इनका ये बेनिफिट होता है। और दूसरा क्या होती है कि जो हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है ड्यूरिंग वर्जिनिटी, मतलब प्यूबर्टी से पहले होती है, प्यूबर्टी के बाद भी होती है किसी किसी में। ये बहुत जिसकी प्यूबर्टी की बाद जिसमें होती है उसमें बहुत थिक होती है तो उसको सर्जिकली रिमूव कराया जाता है। और जिसमें प्यूबर्टी के पहले होती है वो ड्यूरिंग जो होती है हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, बाइक साइकिलिंग, ये सब दौड़ना धूपना करती हैं तो उसमें जो है वो मेम्ब्रेन टूट जाती है, यानी फर्श के बाहर निकल जाती है। तो बोलते हैं कि ये हाइमन जो लेयर होती है वर्जिनिटी को दर्शाती है। अगर किसी में प्रेजेंट है तो वर्जिनिटी यानी कि भी वो कुंवारी है। तो मैंने फीमेल में ये पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ा था कि जो एम्पुला होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। इसके पहले पढ़ाने से पहले मैं कुछ बताता हूँ, आपको बताऊँ कि ये मेरा चैनल है @biology_by_is, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और इस लेक्चर को अटेंड कर सकें अच्छे से। और जो भी दोस्त हों आप उनके साथ शेयर करें और उनको भी ये पढ़ने का मौका ले अवसर मिले। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। @biology_by_is some important points बेसिकली क्या है। फिमरी बेसिकली होती क्या है। फिमरी होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है फिमरी क्या करती है, ये होती कहाँ पहले इज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी विच कैप्चरिंग oocyte, ये oocyte जब ओवम वहाँ से 14th डे पे जो ओवुलेशन होता है वो रिलीज होता है तो उसको कैप्चर करने का काम करती है। दूसरी होती है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होती है ओवरी के पास। इनफंडिबुलम ये फाइनल शेप्ड होती हैं, इसको याद रखें, ये फाइनल शेप्ड पोर्शन होती हैं। इस ट्यूब इज कॉल्ड इज फंडिबुलम, ये दोनों ट्यूब के बाहर होते हैं। जैसे इधर बोलेंगे ये जैसे ओवरी हो गई यहाँ पे होती है, इधर भी हो गई ये बोल रहा है कि इस साइड मतलब इस साइड और इस साइड, इस ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। वो एम्पुला क्या होती है, एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना। इसके बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तीसरी पॉइंट जो है ये है स्थमस। स्थमस को ये एक बार क्वेश्चन पूछा है नेट में कि शॉर्टेस्ट नेरो, शॉर्ट एंड नेरो थिक वर्ल्ड पोर्शन जॉइंट टू यूटरस। ये बेसिकली इसको याद रखें, शॉर्ट नेरो थिक होती है, ये जॉइंट टू पोर्शन ऑफ यूटरस। यूटरस को ज्वाइन करने वाली जो लेयर होती है वो स्थमस होती है। तो आप इसको नोट कर ले अच्छे से।
फिर स्टार्ट करते हैं। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें पूछता है कि ओवरी जो जुड़ी होती है इनफंडिबुलम और यूटरस के बीच में होती है, किससे जुड़ी होती है। तो हम उसको पढ़ रहे हैं कि किस यूटराइन लिगामेंट से कैसे जुड़ी होती है, यूटरस से कैसे जुड़ी होती है, इधर का जो रीजन होता है पेल्विक वाल किससे जुड़ी होती है। तो जो यूटराइन कैविटी होती है, यूटेराइन वाल होती है, ये है यूटरस की वाल, ये यूटराइन लिगामेंट से जुड़ी होती है। और जो इधर का पार्ट होता है यानी कि पेल्विक वाला पार्ट, इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट होती है। ये अंदर वाली मेड्यूला होती है, बाहर जो होती है कॉर्टेक्स होती है। इसको ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओवुलेशन होता है। तो हम एक बार रिव्यू लेंगे कि ओवरी के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, तो वो आप ये नोट कर लें।
ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये स्ट्रक्चर एक ओवरी का ओवरव्यू है। स्ट्रक्चर बेसिकली ओवरी में होता क्या क्या है वो हम इसके जरिए पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो ये प्रोसेस है एक अलग दो ग्राफ में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसमें जो फेजेस चलती हैं वो अलग कैसे चलती हैं और इसका ओवुलेशन कैसे होता है, oogenesis की प्रक्रिया क्या होती है वो हम अलग से समझेंगे। एक ओवरव्यू है, इसके थ्रू समझेंगे कि इसमें होता चलता क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी की एज आती है हम मतलब फीमेल्स में, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली होता क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है, ये एक्ट करती है कहाँ पे, फॉलिकल्स पे। ये जब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है यानी कि oogenesis को स्टिमुलेट करती है, यानी कि यहाँ से जब oogenesis को स्टिमुलेट करती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो होता है ओम्स जो होते हैं 60,000 से 80,000 बच जाते हैं। बाकी जो होता है 2 मिलियंस में होते हैं। यूटरस में जो होती है यानी कि जब वो एम्ब्रियो की कंडीशन में रहती है तो उस टाइम में जो होता है मिलियंस में बन जाते हैं। 2 मिलियंस में एनसीईआरटी में लिखी हुई कि कपल मिलियंस ऑफ oocyte बन जाती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है 60,000 से 80,000 बच रह जाते हैं। इसमें से भी जो यूज होते हैं यानी कि जो अच्छे तरीके से पूरी तरीके से फर्टिलाइज हो पाते हैं यानी कि रिलीज हो पाते हैं अल्टरनेट ओवरी से, वो होते हैं 400 से 500 कुछ तकरीबन ऐसे होते हैं। बाकी जो होता है डिजेनरेट कर जाते हैं जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होता है एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच क्या करती है, इस ब्लड वेसल्स क्या नाम देती है, इनको स्टिमुलेट करती है फॉलिकल्स को। फॉलिकल्स जब इसको स्टिमुलेट करती हैं तो ये जो होती है अपने आपको प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल। ये डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स यानी ग्राफियन फॉलिकल्स में लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सेकेंडरी साइट है। ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बेसिकली ये फीमेल हार्मोन है, इसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन। ये क्या करते हैं कि एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेनेंस करती है यानी एक्ट करती है वहाँ पे, वो जो होती है इसको थिकनेस को बढ़ाती है। ये वहाँ की एक्ट करती है, थिकनेस को बढ़ाती है। जैसे ही 14th डे आता है, 14th डे आता है तो यहाँ पे एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज कहने का मतलब एलएच हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो सर्ज यानी कि पीक होता है, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाता है, यानी कि बहुत बॉडी में जो होता है ओवुलेशन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। वो होता कैसे, जब काफ़ी डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं काफ़ी मात्रा में जो होता है एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, तो ये एस्ट्रोजन का क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देता है और हाइपोथैलेमस को भी देता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वहाँ से एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन करता है रिलीज करता है एलएच एफएसएच, जिसके कारण एलएच हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों से रिलीज होने के कारण एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एलएच का लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन यानी ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है रप्चर कर जाती है और सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो जाती है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज होती है ये मूव कर जाती है फैलोपियन ट्यूब में। फेमरिक कैप्चर करता है इसको, फेमरिक कैप्चर करने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में सेलियरी मूवमेंट के थ्रू जो होती है वहाँ पे सेलिया प्रेजेंट करते हैं। सीलियरी मूवमेंट के थ्रू जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ये सीलियरी मूवमेंट के थ्रू जो होता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कहने का मतलब होता है कि वाइडेस्ट पार्ट या फ्रेमपुला जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करने से क्या होती है, रप्चर करके निकल जाती है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ल्यूटियम का मतलब होता है प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है येलो कलर की होती है, ल्यूटिन प्रोटीन की बनी होती है। कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम येलो कलर की होती है। ये कार्पस ल्यूटियम कब तक मेंटेन रहती है, जब तक एलएच का लेवल बढ़ा रहता है।
तब तक कार्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन करके रखती है। कार्पस ल्यूटियम बेसिकली 2 हार्मोन को सीक्रेट करती है, मेनली बोलते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। इसमें से जो होता है रिलीज दोनों करती है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, एंडोमेट्रियम वॉल पे एक्ट करती है, वो सिक्रेटरी ग्लैंडुलर नेचर को बढ़ाती है, यानी ब्लड वेसल्स वहाँ पे डेवलप करती है, ग्लैंडुलर नेचर यानी कि बढ़ाती बनाती है उसको। एलएच का लेवल कम हुआ, जैसे ही एलएच का लेवल कम हुआ कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। कार्पस एल्बिकेंस डिजेनरेट कर जाती है ये ओवम के अंदर, तो यहाँ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इसको खा जाते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि ओवरी के अंदर ये सब कैसे प्रोसेस चलता है। इस चीज को हम नेक्स्ट डे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, oogenesis और फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसलिए होता कैसे है। तो एक बार फिर से समझ लें, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एफएसएस एक्ट करता है, यहाँ पे फॉलिकल्स स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट जो होती हैं ऐसे बनना स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है रप्चर करती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाती है, फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट के थ्रू वो भी कहाँ फैलोपियन एम्पुला में, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं एम्पुला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके निकल जाते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है जब तक एलएच का लेवल बढ़ा रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है तब तक ये मेंटेन रहती है। उसके बाद जैसे ही एलएच का लेवल कम होता है कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये पर्टिकुलर हार्मोन से रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है एंडोमेट्रियम वॉल पे, एंडोमेट्रियम वॉल को ग्लैंडुलर एंड सिक्रेटरी न्यूक्लियस को बनाता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। अब ये डेवलपिंग फॉलिकल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक्ट करता है एंडोमेट्रियम पे भी। आई थिंक हो गया। अब इसको उतार ले, एक बार डायग्राम को बना ले, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटरी।
ये फीमेल की जो है कंप्लीट डायग्राम है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया बेसिकली होते क्या है, फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया होती है, जो सबसे आउटर होता है, यहाँ पे हेयर होते हैं, फ्लेसी फोल्ड होते हैं, फैटी होता है, फैट का डिपोजिशन होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे हेयर होते हैं, फैट होते हैं। जो फर्स्ट सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो लेबिया मेजोरा होती है। इसको ऐसे याद रखिए कि मेजर, बाहर वाली जो होती है मेजोरा, यानी मेजर का मतलब सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा होता है। इसमें फैट का डिपोजिशन होता है, ये आउटर होती है। इसके बाद जो होती है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा इसके अंदर वाली होती है। और इसमें जो होता है, इसमें भी फैट का डिपोजिशन होता है। फ्लैशी फोल्ड होती है। फ्लैशी फोल्ड करने का मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर को ढकती है, फ्लैशी फोल्ड होती है। इसके एक क्वेश्चन पूछता है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है यानी क्लाइटोरिस, जिसको होमोलोगस टू पेनिस बोलते हैं, यानी इरेक्टाइल टिश्यू होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, लेबिया मेजोरा में या लेबिया माइनोरा में। तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये कि पूछता है तो उसमें आंसर होता है जो इसका होगा कि लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा में होगा। और लेबिया माइनोरा अपर डाउन जो होता है लेबिया मेजोरा के नीचे, लेबिया मेजोरा के नीचे और लेबिया माइनोरा के ऊपर, यानी कि ऊपरी वाले पार्ट में, एंटीरियर वाले पार्ट में होगा। और जो ये वाला पार्ट क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की क्लाइटोरिस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है होमोलोगस टू पेनिस। जैसे होमोलोगस यानी पेनिस होता है, इरेक्टाइल टिश्यू को प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसमें भी होता है। वो ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, यानी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है इरेक्टाइल टिश्यू, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बहुत ज़्यादा, यानी फ्लूइड का होना जरूरी, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। जमा होने से क्या होता है कि नेचर ये भी चाहता है कि जब कोई भी चीज़ यानी कि ऐसी चीज़ें हों तो ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ फालतू में, यानी कि इस सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है कि वो चीज़ फालतू में नहीं बर्बाद हो जाए। तो वो चाहता है कि अगर यहाँ से स्पर्म रिलीज हो, वेजाइना के अंदर जाए, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, ओवम से और स्पर्म का मिलन हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है। यह होता है इसके बाद जो होती है कि ये नीचे जो होता है पार्ट जो होता है, ये एनस पार्ट होता है। अब ये हाइमन मेम्ब्रेन होती है। हाइमन मेम्ब्रेन वर्जिनिटी को दर्शाती है। किसी किसी में वर्जिनिटी के बाद भी रहता है, यानी कि प्यूबर्टी के बाद भी रहता है। प्यूबर्टी के पहले बहुत सब मैक्सिमम में जो होती है ये टूट के गिर जाती है, यानी वर्जिनिटी को दर्शाती है। अगर किसी में ये अभी तक प्यूबर्टी के बाद भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वर्जिनिटी कुंवारी है, ऐसा माना जाता है कि वर्जिनिटी है। ये है यूरिथ्रा ओरिफाइस। यूरिथ्रा के बगल में दो ऐसे पॉइंट होते हैं, बिंदु बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ये पेयर में होते हैं। ये होती है वेजाइना, वेजाइना के अंदर होती है जो ओरिफाइस होती है, इसमें होते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। और ये दोनों के बीच के जो स्पेस है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर। ये मेरा कंप्लीट डायग्राम आज का हो गया जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जो है मेमोरी ग्लैंड, यानी कि सेक्स क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके बाद पढ़ेंगे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज के लिए यही तक, आप इस डायग्राम को बना लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अगर लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें आप।